हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो का टॉपिक है लिब्रा सोल ट्राइब का 2025 कैसा रहने वाला है। क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं आप लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, करियर, फाइनेंस, सक्सेस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आपका कारोबार कैसा रहेगा, यानी कि अगर आप बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस में कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें हैं जो जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं जो आपको छोड़ के जा रही हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लिब्रंस, ये आप लोगों की कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है पूरे 2025 के लिए। डिटेल्ड रीडिंग है तो लंबी हो सकती है, तो उस हिसाब से समय निकाल के इसको देखिएगा। और आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी से ही बनती है गाइज ये वीडियो, तो आप अभी इस वीडियो को पॉज करके ना यूनिवर्स को इंटेंशन दे सकते हैं, अपने भगवान जिसको आप मानते हैं उनसे मांग सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज़ पे अपना ध्यान लगा सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है आप लोगों की लाइफ में जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप ध्यान लगा सकते हैं, भगवान से कुछ मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी विश मांग सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी से ही बनती है ये वीडियोस। और जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना ही आप रखिएगा। ज़बरदस्ती हर चीज़ के साथ ना तालमेल बैठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग का यही मतलब है कि ये सिर्फ आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। इसको जो हज़ारों लोग देखेंगे ये उन सब की एनर्जी भी कैरी करती है, और अगर आपको ये 40-50% भी रेजोनेट करती है सो भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ना कार्ड्स पुल करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पे ना अभी मैंने दो एक ही तरह के डेक लिए हैं, सो दैट अगर कार्ड की रिपीटिशन हो या कार्ड थोड़ा सा मिलते जुलते आए तो हमें पता चले कि किस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है, किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, लाइफ में स्टक हैं, सो आई एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, एंड वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, ये सब चीज़ भी मेरी एक्सपर्टीज़ में आती हैं। नेम करेक्शन, मोबाइल नंबर चेंज करके आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस लेके आना। ठीक है, आपकी लव कंपैटिबिलिटी चेक करना, और जो पार्टनर आपने पसंद किया है उसके साथ आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है, चाहे वो लव पार्टनर है चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, तो उस तरह की सब चीज़ों में ना मैं डील करती हूँ। तो उस तरह की कोई भी पेड सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड हैं तो इस वीडियो पे भी आपको डिस्प्ले में एक नंबर दिखेगा ऊपर, और सेम ही नंबर डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, तो मेरी टीम का नंबर है, वहाँ पे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं व्हाट्सएप करके। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है डेविल, और दूसरा कार्ड आया है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स। मैं रिवर्सल नहीं ले रही हूँ तो मैं रिवर्सल नहीं लूँगी। ठीक है, और यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है स्ट्रेंथ का कार्ड, और मैंने तो 4 ही कार्ड निकालने थे अपनी तरफ से, बट ये 5 आए हैं तो अब मुझे 5 लेने पड़ेंगे। और देखिए हम अपनी तरफ से कितनी कोशिश करते हैं कि 4 कार्ड्स लेने हैं, बट अगर आने हैं, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आनी है तो वो आनी है, और इसको मैं यहाँ करूँगी। मुझे लगता है इस डेविल के साथ ना डील करने के लिए ना यू नीड स्ट्रेंथ। और यहाँ पे दी टावर का कार्ड आया है, और इसको मैं ऐसे प्लेस करूँगी क्योंकि मुझे इसकी ना एनर्जी ऐसे ही फील हो रही है। और यहाँ पे आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ तक मैं इनको भी खोल लेती हूँ। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, दो किंग आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है और किंग ऑफ सोर्ड्स भी। 10 ऑफ पेंटिकल्स है एंड जस्टिस है आप लोगों के केस में ना। ओके, सो जो मुझे एनर्जी अभी चैनलाइज हुई है वो ऐसे इसको बता रही है कि इस तरह से बात है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, कि जो मैं बोलने जा रही हूँ अभी वो चीज़ आप फील करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जो लिब्रंस है ना लिब्रा का जो सिंबल है आपने देखा होगा, आपके जोडिएक का जो साइन है, सिंबल है, दैट इज़ अ बैलेंस, तराजू है वो।
तो लिब्रंस का क्या रहता है कि वो ना लाइफ में एक परफेक्ट बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं, रिलेशनशिप्स में एक बैलेंस ढूंढते हैं, वर्क लाइफ में और सोशल लाइफ में यानी कि फैमिली लाइफ में एक बैलेंस ढूंढते हैं, ठीक है, अपने अंदर के एनवायरनमेंट और बाहर के एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। और इस बैलेंस को बनाते बनाते ही ना क्या होता है कि उनकी लाइफ और उनकी एनर्जी, उनका सारा कुछ दूसरों में ही इन्वेस्ट हो जाता है और अपने लिए कुछ बचता नहीं है। तो ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ मैं आप लोगों के बारे में सही एज्यूम कर रही हूँ कि नहीं, क्योंकि जितने लिब्रंस मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, जिनकी मैंने कंसल्टेशन ली है, वहाँ से मैंने इस ट्रेट को देखा है कि ऐसा ट्रेट होता है, ठीक है। तो मुझे बताइएगा आप ऐसा है कि नहीं है आप लोगों के साथ भी, क्योंकि ये इस रीडिंग को जो देखेंगे मोस्टली उसमें लिब्रंस होंगे, या जो किसी और के लिए भी देखेगा तो वो भी उस लिब्रा को बहुत अच्छे से जानता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, डेविल का कार्ड और सबसे पहला कार्ड आ जाना, यानी कि इसकी एनर्जी जो है बहुत इंटेंसिफाइड है। अब डेविल में क्या होता है, बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं, वो मैं सारी आपको बताऊंगी, आप देखिएगा आपसे क्या रिलेट करती है। सबसे पहले तो इसमें है कि दो लोगों का रिलेशन बहुत ख़राब हो जाना, आपका किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन ख़राब होना किसी तीसरे डेविलिशियस पर्सन की वजह से, जिसकी जो होता है ना कि ईविल आई होती है किसी की, या ईविल एनर्जी होती है, या किसी की नज़र लग जाती है। जैसे कि आप हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत अच्छे से रहते थे, या आप दो दोस्त थे बहुत अच्छे से रहते थे, तो उसमें ना आपको ऐसा लगता है कि किसी की नज़र लग गई है, नज़र टोक हो गई है, कहीं पे कोई ईवल आई है, किसी ने कुछ बोल दिया, कह दिया। अब ये एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकती है, एंटिटीज़ हो सकती हैं आप लोगों के आसपास, आप लोगों की लाइफ में नेगेटिव एंटिटीज़ हो सकती हैं, ईवल आई हो सकती है, नेगेटिव पीपल हो सकते हैं, नेगेटिव इंटेंशन वाले लोग हो सकते हैं, या कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग रियल में एग्जिस्ट कर सकते हैं जो वाकई में आपके रिलेशन को बहुत ख़राब करते हैं, ठीक है। ये अगर ऑफिस के हिसाब से आप देख रहे हैं, ऑफिस में इस तरह का माहौल आपका है कि यू फील केज्ड एंड चेन्ड एंड ट्रैप्ड एंड ह्यूमिलिएटेड, आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहुत बेइज्जती की जा रही है, आपको नीचा दिखाया जा रहा है, यू आर वर्किंग अंडर योर पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल से भी नीचे आप काम कर रहे हैं, जो आपका पोटेंशियल जितना आपको मिलना चाहिए उतना आपका सैलरी नहीं है, ऊपर से ह्यूमिलेट करते हैं, मीन मेक निकालते हैं जरा जरा सी बातों में। और एक होता है ना माइक्रो मैनेजिंग, माइक्रो मैनेजिंग इज द वर्ड। ये ना मोस्टली घरों में अगर देखा जाए, ठीक है, अगर आप हाउस वाइफ हैं या उस तरह से देखना चाहते हैं, घर में जो प्रॉब्लम होती है ना, जैसे इन लॉज होते हैं, दे माइक्रो मैनेज, वो चीज़ों को माइक्रो मैनेज करते हैं, यानी मीन मेक निकालना, हर चीज़ ऑब्जर्व करना, हर चीज़ में गलती निकालना, तारीफ ना करना, दिस इज कॉल्ड माइक्रो मैनेज। और बहुत बार आपके बॉस होते हैं, क्योंकि इंसानों की ही है ना ये सारी फितरत, माइक्रो मैनेजिंग एंड ऑल। और ये अब्यूजिव लोग होते हैं, आपको अब्यूज करते हैं। और अभी क्या हो गया ना, अब्यूज फिजिकल नहीं रहा, मोस्टली लोगों के साथ फिजिकल अब्यूज अब नहीं रहा है, अब अब्यूज हो गया है साइकोलॉजिकल, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत अब्यूज है। और माइक्रो मैनेज करके आपकी चीज़ में कमी निकालना, कमी पेशी निकालना, आपको ह्यूमिलिएट करना साइलेंटली, ठीक है, बिना कुछ कहे ऐसा जेस्चर दे देना, ऐसा मुंह बना देना, एक दो डायलॉग ऐसा मार देना, तो आपको बहुत ह्यूमिलिएशन फील होती है। तो ह्यूमिलिएशन इज द कोर, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, जो निकल के आया है सोल ट्राइब का, कि बेइज्जती, या तो कंस्टेंट बेइज्जती आप फील करते हैं, या आपकी किसी ने बहुत ज़्यादा बेइज्जती कभी किसी इंस्टेंट पे की थी जिसको आप कैरी करते हैं, बट बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन आप कैरी कर रहे हैं, एक बेइज्जती की जो भावना होती है। और ये भी मुझे लग रहा है कि आप 24/7 इसको कैरी करते हैं, चाहे ये चीज़ ख़त्म भी हो गई है, चाहे ये इंसिडेंट बहुत पहले हुआ था, बट यू फील ह्यूमिलिएटेड। और दूसरा यहाँ पे ये आ रहा है निकल के कि आप ऐसे ह्यूमिलेटिंग एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कि वहाँ पे हो सकता है आपको 24/7 ही ह्यूमिलिएट किया जाता हो, ऐसे इन लॉज हों। बहुत बार आपके पार्टनर्स बहुत टॉक्सिक होते हैं, या फिर हो जाते हैं, फॉर टाइम बीइंग के लिए पार्टनर्स बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, आपको बात बात में ताने मारते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, गंदा बोलते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। या किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा देना, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देना, ये चीज़ भी रहती है। और जो भी है, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं अगर आप वर्क प्लेस पे हैं, या आपके HR मैनेजर एंड ऑल, जो होते हैं ना मैनेज करते हैं, या आपके टीम हेड हो सकते हैं, या आपका वर्क प्लेस पे ऐसा एनर्जी है, वर्क प्लेस का ऐसा एनवायरनमेंट हो सकता है कि जो बहुत टॉक्सिक है, बहुत नेगेटिव है, और आपको वहाँ पे काम करना पड़ रहा है क्योंकि अपनी नीड है आपकी, कि आपको जॉब की ज़रूरत है, आपको पैसे की ज़रूरत है। तो इस तरह की चीज़ आई है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है बिकॉज इसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा था। अब होगा क्या, अब क्या होगा 2025 में, ये भी हो सकता है कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना,
तो ये चीज़ हो चुकी हो, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 2025 में, हो सकता है 2024 में भी ये चीज़ हो जाए बहुत लोगों के साथ, या हो सकता है कि जब आप इस रीडिंग को देखें 2025 में देखें तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ हों या उसके बाद हो, बट ये 2025 में कभी भी हो सकता है। इस रीडिंग को देखने से पहले भी हो सकता है, थोड़ा सा पहले हो जाए, या रीडिंग के देखने के बाद। इसके लिए आपको सावधान भी रहना है, और सावधान भी रहना है लेकिन डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो होना है वो होना है। डेस्टिनी इज वॉट, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम वीडियो क्यों बनाते हैं, फिर हम प्रेडिक्शन क्यों करते हैं, फिर आपका क्या फ़ायदा है? जो होना है वो तो आपको दिख ही जाएगा एक टाइम पे कि ये हुआ, ताकि हमें गाइडेंस मिल सके कि ये होगा तो होगा, लेकिन मुझे इसमें से ईजिली कैसे निकल के आना है, ठीक है। बजाय कि ये चीज़ मेरे को बिल्कुल तहस नहस कर दे और मुझे मेरे घुटनों पे ले आए, तो क्या वो चीज़ है कि मैं इसमें से बड़े इंटेलिजेंट वे में से आराम से निकल जाऊं, ठीक है। सिचुएशन मुश्किल है लेकिन उसमें से आराम से निकल जाना, ये आपकी चॉइस हो सकती है। आराम से निकलना है या परेशान हो जाना है, पागल हो जाना है, बिल्कुल ही डेथ बेड पे आ जाना है, उस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन काम करती है, इसीलिए टैरो की वीडियोज़ होती हैं, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में भी उपाय वगैरह बताते हैं कि उपाय कर लेना। बात एक ही है कि वो जो मुश्किल टाइम है उसको गुजार देना, निकाल देना, एनी हाउ ईज, थोड़ा सा ईज क्रिएट कर देना लाइफ में। तो टावर ब्रेक मोमेंट होगा आपका। ये टावर ब्रेक मोमेंट किसी रिलेशनशिप का टूटना, कुछ लोगों के लिए जॉब का छूटना, कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप खत्म हो जाना, कुछ लोगों के लिए डिवोर्स, सेपरेशन, कोर्ट केस, लिटिगेशन, प्रॉपर्टी के इश्यूज, लीगल इश्यूज, ये मुझे लग रहा है कि इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है जो आपने कभी चाहा ना हो, जो आपने कभी सोचा ना हो, इस तरह की चीज़ हो सकती है। लेकिन मैं बताऊंगी कि दिस इज़ द ओनली वे, यही होना है, ये होगा, उसके बाद ही आपको ना बहुत चीज़ें लाइफ में अच्छी होंगी। क्योंकि ना जो जितनी मैंने चीज़ें गिनवाई हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमारे में से कोई भी तैयार नहीं होता है। तो हमारे तैयार होने से क्या फ़र्क पड़ता है? ये चीज़ें क्या लोगों के साथ होती नहीं है? होती हैं। तो जॉब का छूट जाना, कौन चाहता है कि यार मुझे कोई जॉब में से फायर कर दे? बट लोग फायर होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। झगड़े हो जाना, बहुत बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हो जाना किसी बात को लेके, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, बॉस के साथ कोई तू मैं हो जाता, तू मैं नहीं, बल्कि थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ही, जिसको बोलते हैं ना बॉम्बार्डमेंट वाला, एकदम से बम फट जाना किसी चीज़ का, एकदम से झगड़ा हो जाना, बहुत ज़्यादा रायता फैल जाना जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा तो समेटे नहीं समेटता है ना, हीटेड आर्ग्यूमेंट होना और छूट जाना। बेसिकली है कि वो चीज़ छूट जाएगी, मतलब उसके साथ आप कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे। ये देखो, ये दो जो फिगर्स हैं, दो लोग हैं, इन्होंने यहाँ से ना मुश्किल से कूद के अपनी जान बचाई है। तो उस सिचुएशन में रहने का मतलब है, ये जो भी सिचुएशन है आप लोगों की जो बहुत टॉक्सिक हुई है, उस सिचुएशन में रहने का मतलब है कि आप धीरे 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 खत्म हो जाओगे। वहाँ पे आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा। तो वहाँ पे एक ही है कि भगवान वहाँ पे फिर ऐसा कुछ करता है उस जगह पे, जब आपको निकालना होता है और उनको पता है कि आप तो निकलोगे नहीं, क्योंकि आपको तो बैलेंस बनाना है, आपको तो खुद को स्वाहा करके भी ना वहाँ पे बैलेंस बना लेना है किसी भी तरीके से। तो भगवान फिर पुश करते हैं, और उनका पुश ऐसा ही होता है कि कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं जिसके लिए आप रेडी नहीं होते हैं बिल्कुल भी, जो आपने सोचा नहीं होता है। बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो तो मिलता ही नहीं है, और जो हम नहीं चाहते, जो हमने सोचा नहीं होता वो होता है। लेकिन समय बीतने के साथ हमें एहसास होता है कि जो मुझे मिला है ना, एक्चुअली इट इज़ बेटर। तो आपको भी टाइम के निकलने के साथ ये एहसास होगा कि मैं तो खुद यहाँ से निकल ही नहीं सकता था या सकती थी। अच्छा हुआ इन्होंने ये फाइट की, अच्छा हुआ वो झगड़ा हुआ, सो दैट मैं वहाँ से निकल तो पाई, मैं वहाँ से निकल तो पाया। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, चीज़ें इमेजिनेशन में जितनी मुश्किल लगती हैं, रियल में वो इतनी मुश्किल होती नहीं है। आपका मन उसको बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। और यहाँ पे इसके साथ ही मैंने नीचे ही काट रखा, क्योंकि इस तरह का ही चैनलाइज्ड मैसेज आया था। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा आपको, और ये जो चीज़ होगी ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाएगा बहुत अच्छे से, और झुकना नहीं है आप लोगों को, और गलत बात को स्वीकार नहीं कर लेना है। क्योंकि झुकने के चक्कर में, बैलेंस बनाने के चक्कर में गलत लोगों को स्वीकार किए हुए हो, गलत बातों को स्वीकार किए हुए हो आप लोग, तो लाइफ में तभी होते हैं टावर ब्रेक मोमेंट। भगवान कहता है कि मैं तुम्हें खुद निकालूंगा अपने आप आके ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आपको बनना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग आपको बनाने के लिए सब चीज़ें हो रही हैं। 2025 में लिब्रन्स ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे जो उनको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा,
वो नहीं बोलेंगे, उनका ऑरा बोलेगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना, तो इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है। बेसिकली ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लगते होंगे, बट ये बहुत वीक लोग हैं। जो इंसान दूसरे इंसान को डोमिनेट करना चाहता है, दबाना चाहता है, उसको कंट्रोल करना चाहता है, उसको अपने हिसाब से चलाना चाहता है ना, तो हमें लगता तो है कि वो हमसे शायद स्ट्रॉन्ग है, बट वो बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर इंसान ही दूसरे को कंट्रोल करने के बारे में सोचता है। अदरवाइज एक स्ट्रॉन्ग इंसान है, मस्त है, उसको क्या मतलब है किसी को दबाने से, किसी को डोमिनेट करने से, उसको क्या मतलब है, वो अपना मस्त रहता है। तो ये बहुत वीक हैं। तो आप जरा सा ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे ना, तो ये अपनी हैसियत में आ जाएंगे, इनको इनकी औकात पता चल जाएगी और ये फिर आपसे कभी पंगे नहीं लेंगे। तो 2025 आपको आ रहा है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। और जब एक इंसान स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसका सोलर प्लस चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो वो अपनी लाइफ में ढेर सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाता है, जो कि आपका अभी ब्लॉक है और आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई नो दैट, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे ये कार्ड आया है, अभी मैं इसको पढ़ूँ, हाँ मैं इसको पढ़ लेती हूँ पहले। तो 4 ऑफ सोर्ड्स भी आया है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ ये भी आई है कि आप जो सहारा लोगों से मांगते हैं ना, जो लोगों पे आप लोगों की डिपेंडेंसी है, और जो लोगों को आप जता देते हैं, बताते तो नहीं है पर जता देते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट दे आर फॉर यू, कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। और अगर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसका मतलब आप अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। तो ये एक हिडन मैसेज आपकी हर चीज़ से, आपके हर एक्शन से, आपकी हर एक बात से उनको जाता है। और जब उनको ये मैसेज जाता है, तो फिर वो आपको ओवर पावर करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ है, और बहुत सारे लोग हैं। और हो सकता है कि आपकी कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही हो कि जॉब पे भी एक टाइम आता है एक इंसान की लाइफ में ना, कि उसको लगता है कि यार पूरी कायनात मेरे पीछे पड़ गई है। मतलब सभी लोग, जहाँ जाता हूँ, जहाँ जाती हूँ, जिससे बात करता हूँ, करती हूँ, ये जॉब छोड़ी है दूसरी करूँ तो वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम। मतलब घूम फिर के टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक टाइज बन जाती है। ना घर में मुझसे खुश है, ना ऑफिस में कोई मुझसे खुश है। हर इंसान, जैसे होता है ना कि एक इंसान हर एक की लाइफ आंखों में खटकता है। तो फिलहाल ये टाइम चल रहा है आप लोगों को कि आप खटक रहे हैं लोगों को ना। एंड नो मैटर हाउ, कुछ भी आप कर लें, कुछ भी कैसे भी कर लें, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है। और चाहे आपका रिश्ता है, चाहे आपकी हेल्थ है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका आपका ऑरा, आपकी ब्यूटी, आपकी एनर्जी, जो भी चीज़ें हैं ना, उस पर बहुत सारे लोगों की इविल आई और नेगेटिव आई है, ठीक है। तो आप ना हनुमान भगवान या दुर्गा माँ का ध्यान करें, इनकी पूजा प्रार्थना करें। यहाँ पे यही बताया है कि ये इतने सारे लोग हैं और जमा हो गए हैं एक साथ ना, आपकी पेशेंस को टेस्ट करने के लिए, आपकी लॉयल्टी को टेस्ट करने के लिए, भगवान में आपका विश्वास कितना है, बेसिकली उसको टेस्ट किया जा रहा है। तो ये समझिए कि ये जो सब चीज़ें हैं, आपका टेस्ट लिया जा रहा है। और इस टेस्ट को ना आप अपने आप से पार नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतने सारे लोग हैं और हर फ्रंट पे हैं। आप इनसे कहाँ तक लड़ेंगे और कब तक लड़ेंगे, ठीक है। सो माय डियर सोल ट्राइब, यहाँ पे यही एक गाइडेंस है कि आप भगवान की शरण में जाएं। जो मैंने 2 नाम आपको गिनवाए हैं, या आपका अपना किसी में विश्वास है, आपके कोई इष्ट देव हैं, तो आप उनका भी ध्यान कर सकते हैं, उनकी पूजा प्रार्थना करें, उनसे आप हिम्मत मांगें, उनसे आप सहायता मांगें, क्योंकि सिचुएशन आपकी बहुत ख़राब है। यहाँ पे तलवारें आपके सिर पे लटकी हुई हैं, ये कभी भी आपके ऊपर गिर सकती हैं। ये टावर ब्रेक मोमेंट कभी भी हो सकता है, और ये होगा ही होगा। कुछ इस तरह का तो होगा कि आपको ना फोर्सिबली यूनिवर्स पुश करेगा उन नेगेटिव लोगों से दूर जाने के लिए, कि यार निकलो यहाँ से, यहाँ पे अभी कुछ बचा हुआ है नहीं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी। यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आया है, तो मैंने ये सब चीज़ें क्यों बोली कि आपको पुश किया जाएगा। आप अपने आप से नहीं निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे जरूर। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स पुश करेगा। कुछ इस तरह की चीज़ हो जाएगी यार, बिल्कुल ही नॉनसेंसिकल, लॉजिक तो कुछ बनता नहीं है, इलॉजिकल चीज़ हो गई है, लेकिन झगड़ा बहुत ज़बरदस्त हो गया। कोई इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं, आपका नाम खराब किया जा सकता है, ठीक है, आपको ह्यूमिलिएट किया जा सकता है। मतलब एक वो सिचुएशन आएगी यार, इनफ इज इनफ, अब नहीं, बस अब मेरी बस हो गई है, ठीक है। तो वहां पे जाके और ये सब चीजें ना जब आपको बहुत परेशान करें, तो आपने याद रखना है कि दिस इज द जस्टिस फॉर मी। ये जस्टिस है, इन गलत लोगों से दूर चले जाना ही जस्टिस है यहाँ पे। और भगवान आपको जस्टिस ही दे रहे हैं। आपको इन चक्रों में अभी नहीं पड़ना है कि इनको सजा कब मिलेगी, इनको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मोस्टली जब चीजें हमारे फेवर में हो रही होती है ना, तो पता हम कहाँ उलझते हैं। हम उलझते हैं कि इसने मेरा इतना नुकसान किया, इसने मेरा इतना फायदा उठाया,
मुझे इसको सबक सिखाना है, यहाँ हम उलझ जाते हैं। भगवान हमें कह रहा होता है कि यार निकलो यहाँ से, सिचुएशन बहुत नेगेटिव है, मैं तुम्हें निकालने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें धक्का दे रहा हूँ, लेकिन हम उलझ जाते हैं, हम वहाँ पे अड़ जाते हैं कि नहीं, इसने मेरा इतना नुकसान किया, इसने मेरा इतना फ़ायदा उठाया, मुझे इतना बेइज्जत किया, ठीक है, तो मैं इससे अपना बदला लूँ। अरे बदला बदला देखा जाएगा, ठीक है, ये होता रहेगा, ये बहुत लंबी चीज़ें हैं। हो सकता है कि आपने कभी इनके साथ इस तरह से बिहेव किया हो, कभी किसी अपने पास्ट लाइफ में, और अब आपको इनका देना रहना पड़ रहा है, तो आप इन चीज़ों में मत उलझो। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और इंटरलिंक्ड डेस्टिनी भी होती है। बहुत बार आपको अपने पेरेंट्स का कर्जा चुकाना होता है, और बहुत बार जो चीज़ कोई गलत करता है ना, और हम सोचते रहते हैं लाइफ टाइम कि उसके साथ गलत हुआ, नहीं 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 नहीं, उसके साथ नहीं, हो सकता है उसकी अगली जनरेशन में कोई उस कर्ज को चुकाए, उस कर्ज को चुकाए। बहुत बार पेरेंट्स के जो कर्म हैं वो उनके बच्चों को चुकाने पड़ते हैं, बहुत बार बच्चों के कर्म पेरेंट्स को चुकाने पड़ते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपका ही है जो आपको मिला है, ये आपकी फैमिली में पुराने जो आपका एंसेस्टर्स हैं उसमें से भी किसी का हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने इन्हीं के साथ कुछ किया, इन्होंने आपके साथ ही कुछ किया, तो आपको आपस में ही काटना है। ये कर्म का जो सिद्धांत है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं टैरो की वीडियो में छेड़ना नहीं चाहती हूँ। तो इन चीज़ों में आपने ध्यान नहीं देना। बेसिकली मेरे मैसेज को समझो कि इन चीज़ों में नहीं उलझना है। जब जस्टिस मिले, जब भगवान आपको निकाले, यहाँ पे जस्टिस यही है कि आपको भगवान यहाँ से निकालेगा, आप निकल जाइएगा। दिस इज द परफेक्ट बैलेंस फॉर यू। अब जस्टिस में देखो बैलेंस भी दिखा दिया है, और आपका सिंबल भी बैलेंस है। तो बहुत बहुत इस चीज़ का है कि बहुत लॉन्ग वेटेड एक जस्टिस होता है ना हमारी लाइफ में। बहुत लंबे सालों से हम किसी चीज़ की लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत लंबे टाइम से हम किसी चीज़ में फंसे हुए थे, निकल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे जस्टिस यही है कि आपको निकाला जाएगा, बैलेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और जब भी इस तरह का टाइम आए आप वहाँ से निकल जाना। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, तो मुझे लग रहा है प्रॉपर्टी को लेके जो लीगल इश्यूज हो जाते हैं उसको लेके, और बहुत बार लीगल इश्यूज ऐसे नहीं होते हैं कि कोर्ट में ही मामला गया है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि दो भाइयों में प्रॉपर्टी को लेके मनमुटाव चल रहा है। अभी कोर्ट में तो नहीं गए हैं, बट मनमुटाव चल रहा है। जब प्रॉपर्टी जो बांटी गई है वो ढंग से बांटी नहीं गई है, उसमें पार्शियलिटी हो गई है, किसी को किसी का हिस्सा प्रॉपर नहीं मिला है, और मुझे लग रहा है आपको आपका हिस्सा प्रॉपर नहीं मिला है। और ये पार्टनरशिप में भी हो सकता है कि बिजनेस पार्टनरशिप में भी, कि पार्टनरशिप में आपको कम मिल रहा है, या आपको इस तरह से प्रेजेंट की जा रही हैं चीज़ें कि इतना ही हुआ है मुनाफा और आधा दे दिया, जबकि मुनाफा ज़्यादा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि अपना हक प्रॉपर ना मिलना, उसको मैं देख रही हूँ कि 2025 में चीज़ें इस तरह से सॉर्ट आउट होंगी, चाहे वो आपका बिजनेस है, आपके फाइनेंसेस हैं, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हैं, आपके लीगल इश्यूज, कोर्ट केस हैं, कि आपको आपका बराबर बांट के दे दिया जाएगा। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होने के बहुत बहुत चांसेस दिखाता है ये कार्ड। चाहे आप डिवोर्स का केस लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी का केस लड़ रहे हैं, चाहे कोई भी सिविल या जो भी आपका केस है, कुछ भी लड़ रहे हैं, तो उसमें है कि आउट ऑफ द कोर्ट एक सेटलमेंट जो हो जाती है। तो उस तरह की चीज़ें हैं कि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उनके इंटरफेरेंस से, बड़ों के द्वारा छोटों को कुछ मिलना, चाहे वो ब्लेसिंग है, चाहे वो पीस ऑफ ज्वेलरीज हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, घर है, बट बड़ों के द्वारा, और चाहे वो स्नेह है, प्यार है, ठीक है, चाहे वो एक अच्छी एडवाइस है, बट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलना, एंसेस्टर्स से कुछ मिलना, बड़े बुजुर्गों से कुछ मिलना, बड़ों से छोटों को मिलना, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें 2025 में एज ए ब्लेसिंग मैं आपको देख रही हूँ। और यहाँ पे अगर आपकी शादी होनी है 2025 में, आप उस तरह से इसको देख रहे हैं, तो बड़ों के आशीर्वाद के साथ ये शादी होगी। मतलब सब उनको स्वीकार करेंगे जिनसे आप शादी करना चाहते हैं। हो सकता है आपकी अरेंज मैरिज ही हो, बट अगर लव मैरिज भी होगी तो वो बड़ों बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ होगी, और ढेर सारी चीज़ों को सोल्व करेगी ये शादी। अगर शादी का भी आप देख रहे हैं ना इस रीडिंग से, तो ढेर सारी चीज़ों को सोल्व करेगी ये, और सोल्यूशन लेके आ रहा है 2025। मतलब जितनी चीज़ें उलझी हुई थी, मुझे नहीं लगता कि ये उलझाव 2025 में बनेंगे। मुझे लग रहा है कि इस उलझाव में आप 2023, 2024 भी निकल गया, ये उलझाव बने हुए हैं। एक्चुअल में 2025 ना चीज़ों को सरफेस पे लाने के लिए आएगा, सामने दिखा देगा फेस टू फेस कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तुम ऐसे हो, ऐसे है, दिस इज द फैक्ट, क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। आप मतलब भाग नहीं पाओगे। सिचुएशन इस तरह से आपके सामने आ जाएगी कि आप उससे भाग नहीं पाओगे। आप उसको अपने हिसाब से ना, एक होता है कि एक अपना नैरेटिव हम दे देते हैं चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को अपना नैरेटिव दे के हम पॉजिटिव कर लेते हैं, वो आप
आप कर नहीं पाओगे, चीज़ें बिल्कुल सामने से आ जाएंगी, जैसे बोलते हैं एनकाउंटर हो जाना, फेस टू फेस हो जाना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, देयर इज नो एस्केप, अब एस्केप नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड डेफिनेटली यू वॉन्ट एस्केप, आप भागोगे भी नहीं, ये चीज़ भी है। यू विल बी स्ट्रॉन्ग, यू विल बी कॉन्फिडेंट, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं भाग बहुत लिया, बहुत भाग ली मैं इन चीज़ों से, अब मुझे भागना नहीं है, ठीक है। और लाइफ में जिस दिन एक इंसान ये सोचता है ना कि अब मुझे भागना नहीं है, भागते ही तो है हम, यहाँ से यहाँ भागते हैं, यहाँ से यहाँ भागते हैं, इस इंसान से यहाँ भागते हैं, एक रिलेशनशिप से दूसरे में भागते हैं, एक जॉब छोड़ के दूसरे में भागते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि अब भागना नहीं है, ठीक है। अब जागना है, देखना है, लड़ना है, और गलत चीज़ को गलत बोलना है, और गलत चीज़ के साथ समझौता नहीं करना है। 2025 हर तरह से आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, छोटी छोटी बातों पे तो आप बॉदर भी नहीं करेंगे, छोटी बातों से आपका फोकस हट जाएगा, आपका फोकस अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने में, अपनी बाउंड्रीज बनाने में। एक राजा की तरह का एक जो जीवन होता है, राजा की तरह का जीवन, ये नहीं कि अंबानी ही आप बन जाएंगे, लेकिन एक ऑरा इस तरह का रहता है कि ठीक है यार, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई एरिया, इस एरिया में आपकी घुसपैठ नहीं होगी, ठीक है, ये मेरा एरिया है, इसमें आपकी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसमें इंटरफेरेंस आपकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर विल नॉट बी टॉलरेटेड। तो इस तरह की बाउंड्रीज बनाएंगे आप, और जब आप इस तरह की बाउंड्रीज बनाएंगे ना, तो ये लोग तो वैसे ही आपको छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के जो एजेंडाज आप लोगों से पूरे हो रहे थे, जो ये आप लोगों को चूस रहे थे एक तरह से, आपकी एनर्जी को, आपके ऑरा को, आपके फाइनेंसेस को, आपका जो फायदा उठा रहे थे, बेसिकली आपने वो दरवाजे ही बंद कर दिए कि कोई आपका फायदा उठाए, तो ये क्या करेंगे आपके आसपास रह के, ये कुछ नए शिकार लोगों को ढूंढेंगे, नए लोग। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप टूटें, लेकिन वो टूटने जरूरी हैं और आपको भी पता है, या हो सकता है टूट चुके हों। बहुत सारे लोगों की जॉब छूटे, लेकिन ये सब बेहतर के लिए होगा। आप एक बेहतर जॉब अट्रैक्ट करेंगे, एक बेहतर पार्टनर आप अट्रैक्ट करेंगे। और अगर पार्टनर्स के बीच में इस तरह का मनमुटाव है कि शादी हुई है, बच्चे बीच में है, तो डेफिनेटली तोड़ना छोड़ना इतना ईजी नहीं होता है। तो वहाँ पे मैंने बोला बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप इस शादी को बचा पाएंगे, अंडर वन रूफ रह पाएंगे। उस पर मैं आऊँगी अभी, बहुत बहुत बढ़िया वाला कार्ड है वो। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि छोटी मोटी बातों पे ध्यान ना देना और बड़ी चीज़ों को अवॉइड ना करना, इग्नोर ना करना, इग्नोरेंस में ना रहना, ये चीज़ आप सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, दिमाग भी आपका तेज चलेगा, आइडियाज़ भी आपको बहुत प्रॉपर आएंगे, आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट भी करेंगे आप, बुद्धि का विकास हो जाना, इमोशनल इंटेलिजेंस, बुद्धिमान तो आप पहले से ही होंगे, लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, मोस्टली आप इमोशंस में बह जाते हैं और इंटेलिजेंस की आपकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस को ही आप यहाँ पे मतलब जिसे क्या कहते हैं, डेवलप करेंगे। इमोशंस के ऊपर आपकी इंटेलिजेंस हावी रहेगी। मोस्टली क्या हो रहा था अब तक कि इंटेलिजेंस के ऊपर इमोशंस आके हावी हो जाते थे और इंटेलिजेंस को जीरो कर देते थे। अब होगा उल्टा, आप अपने जो इमोशंस हैं उनको भी इंटेलिजेंटली हैंडल करेंगे कि ये इमोशन है, ठीक है, ये मुझे लाइफ में क्या दे सकता है। अगर ये नेगेटिव है, ये मुझे कुछ नहीं दे सकता, तो कांटा मारो। ये पॉजिटिव है, इससे मुझे कुछ मिल रहा है, तो लेट्स एनहांस दिस, इसको बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्रो भी दिखाया है, यहाँ पे आउल भी दिखाया है, यहाँ पे एक मोथ भी दिखाया है और यहाँ पे एक बैट भी दिखाया है। अब इन चारों का भी आपस में रहता है कि आप ना अलग अलग चीज़ों में, अब ये जो चार मैंने एनिमल गिनाए हैं, इनकी अलग अलग स्ट्रेंथ है। कोई इसमें से बहुत इंट्यूटिव है, कोई इसमें से बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, कोई उड़ रहा है, ठीक है, कोई बहुत डेलिकेट है। तो ये एक इस तरह के इंसान में आप कन्वर्ट होंगे कि जिसमें ना लाइफ की हर परिस्थिति में डील करने का एक वो हो जाता है, शफा हो जाता है कि हर परिस्थिति में डेलिकेट चीज़ों को डेलिकेटली हैंडल करेंगे। जहाँ चतुराई के साथ, जैसे कौवा है, कौवे को आप क्या समझते हो, चतुर है ना वो, तो चतुराई के साथ जहाँ से निकलना है वहाँ चतुराई के साथ निकलेंगे, जहाँ से फ्लाई करना है, डायमेंशन को चेंज करना है, वहाँ से आप फ्लाई करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे इंट्यूशन के साथ डील करना है, वहाँ पे इंट्यूशन से डील करेंगे, नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, न्यू बिगनिंग्स आप लोगों की लाइफ में हैं, क्योंकि किंग दो आए हैं यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, किंग ऑफ सोर्ड्स भी है। एंड माय डियर सोल ट्राइब, आई डोंट नो व्हाई इन रीडिंग्स में लव का उतना आ नहीं पा रहा है, या मुझे लगता है कि मेरा सोल ट्राइब बहुत स्ट्रेंथन हो गया है और सभी अपने करियर, फाइनेंसेस और लाइफ के गोल्स, अचीवमेंट इन्हीं पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी ही है। सो डोंट वरी, लव के रिगार्डिंग मैं अलग से अपने 12 के 12 सोल ट्राइब के लिए लव रीडिंग बनाऊंगी 2025 के लिए, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर नहीं आया है तो जबरदस्ती उस चीज़ को उसमें मैं डाल नहीं सकती हूँ, ये मेरी आदत भी नहीं है, ये मुझसे होता भी नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे जो मैंने बोला है, ये जो मैंने इससे बताया था इस वाले कार्ड से,
कहाँ गया, खो गया मेरा कार्ड, कि जो ऐसे लोग हैं जिनके अभी झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, जो चाह रहे हैं कि शादी टूट जाए, शादी में रहना नहीं चाहते, अलग अलग रह रहे हैं, तो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, किसी की इंटरफेरेंस से कोई आपका वेल विशर बीच में आएगा और आपको अंडर वन रूफ लेके आएगा। बच्चे पेरेंट्स के पास आ गए हैं जो अलग रह रहे थे किसी एक पेरेंट से, दो पार्टनर आपस में साथ में आ गए हैं। और इसमें अगेन इस वाले कार्ड में भी होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मिल जाना, ठीक है। तो अगर आपको आपका हिस्सा मिल जाए, थोड़ा बहुत मुझे भी दे देना, ठीक है, इतना इतना आपको मिल रहा है यहाँ पे। और घर का बन जाना, घर का बन जाना, किसी तरह की सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन बहुत तरह की होती है, ये शादियों के कार्ड भी होते हैं, शादी का कोई माहौल हो सकता है, कोई बेबी शावर हो सकता है, कोई जो बैचलर पार्टी होती है उस तरह की चीज़, रिंग सेरेमनी, रोका, तो हाउस वार्मिंग पार्टी, ढेर सारी पार्टीज होती हैं, या कोई सक्सेस पार्टी भी हो सकती है जिसमें आप सबको बुलाएं। तो इस तरह की चीज़ें हैं आपके कार्ड में है। 2025 में कोई ना कोई सेलिब्रेशन बिग लेवल पे आप सेलिब्रेट करेंगे। और घर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी कि आप घर बना पाएंगे, चाहे अपनी पेरेंट्स के हेल्प से बनाएं, चाहे अपनी खुद की इनकम से बनाएं, जैसे मर्जी आपका, मतलब ना वो सिरे चढ़ेगी बात कि मन में जो था ना कि घर बनाना है, तो घर खरीदना है, बनाना है, जो भी है उसमें कुछ ना कुछ डीलिंग आप करेंगे, इस तरह की कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे। और बहुत पॉजिटिव होगा ये सारा कुछ ना, एक माहौल का अच्छा हो जाना, परिवारों में माहौल अच्छा हो जाना, हस्बैंड वाइफ के बीच में हारमोनियस रिलेशनशिप, बच्चे और जो बुजुर्ग होते हैं उनके बीच में हारमोनी डेवलप हो जाना, ठीक है, पेरेंट्स और छोटे बच्चों के बीच में हारमोनियस एक माहौल जो होता है चिरपिंग वाला, तो इस तरह का बहुत बहुत प्यारा है यहाँ पे। शुरू चाहे जहाँ से हुआ था, ख़त्म बहुत पॉजिटिव नोट पे हुआ है। और ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए ही थी। अब बताओ, अगर आप पूरा 2025 इसी में फंसे रहो तो क्या लाइफ है। और अगर आपको इसमें से निकालने के लिए एक टावर ब्रेक मोमेंट आएगा 2025 में, तो मुझे बताओ क्या उससे घबराने की ज़रूरत है। तो मुझे पता है कि बाद में आप बहुत बहुत थैंकफुल होगे उस चीज़ के लिए कि हे भगवान, अच्छा था तूने ये चीज़ की थी, अदरवाइज मैं वहाँ से निकल ही नहीं पाता या पाती। अब यहाँ पे है लेटिंग गो है, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है गाइज। ढेर सारी नेगेटिव चीज़ों को लेके ना आप आगे नहीं बढ़ सकते, वो बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप रुक जाते हो, थक जाते हो। तो लेट गो करो, मैंने बोला है ना, उन सब चीज़ों को लेके जो आपके मन में है, मेरे साथ हुआ, इन्होंने इतना बुरा किया और इनके साथ बुरा कब होगा, वो मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस पाथ से आप सोच रहे हैं कि बुरा हो वो उसी पाथ से हो, क्या पता वो कब होगा, इस लाइफ टाइम में होगा भी कि नहीं होगा। क्योंकि मोस्टली मैंने तो यही देखा है कि जो बुरे लोग होते हैं ना, या तो उनके साथ कुछ बुरा होता नहीं है, अगर होता है तो वो उसकी परवाह नहीं करते हैं। तो आप इस बाहर को कैरी ना करें, कब होगा कैसे होगा, इसको लेट गो करें। यहाँ पे देखो, इस पत्ती के ऊपर से ये ओस की जो ड्रॉपलेट है ये निकल गई है, तो ये भार, इसका जो भार है, जो बर्डन है इसके ऊपर, वो कम हो गया है। तो लेट गो करके ना आप किसी पे एहसान नहीं करते हैं, बेसिकली आप खुद को हल्का करते हैं। और कम सामान तो सफ़र आसान, ये कहावत आपने सुनी होगी, जितना कम सामान होगा उतना सफ़र आपका आसान हो जाएगा। फाइटिंग है यहाँ पे फाइटिंग है, यहाँ पे टावर है, तो बहुत बहुत अब डबल हो गया है कि फाइटिंग, किसी चीज़ को लेके हीटेड आर्ग्यूमेंट, कोई झगड़ा, और कोई गंदे वाला झगड़ा होता है ना, उस तरह का हो सकता है। और मैंने उसके लिए बताया है आपको कि आप इसमें से कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे आप इसके साथ कोप करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन के ही निकलना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। ये आपकी पेशेंस को टेस्ट करने के लिए नहीं आया है, ये आपकी फाइटिंग स्पिरिट को टेस्ट करने के लिए आया है। इंटीग्रेशन है यहाँ पे। और ये जो कर्मा को लेके मैंने इतनी बातें बताई है, कर्म हम कैसे कैसे काटते हैं, ज़रूरी नहीं है जो कर्म मैं अभी काट रही हूँ वो मेरे अपने ही हो, मेरे पेरेंट्स के हो सकते हैं, वो मेरी ग्रैंड मदर के हो सकते हैं, ग्रैंड मदर की जो फैमिली ट्री है उधर हो सकते हैं, और जो मेरी ग्रैनी है, नानी है, मतलब नानी की साइड से भी कहीं भी हो सकते हैं। सो फैमिली ट्री में आप कहाँ से क्या काट रहे हो, यू नेवर नो। सो इंटीग्रेशन का कार्ड है, नेगेटिव और पॉजिटिव से मिलके बनी है ये दुनिया। एक दिन और रात दोनों इकट्ठे ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि दिन ही दिन रहे और या फिर रात ही रात रहे। तो अच्छे और बुरे से, काले और सफ़ेद से मिलके बनी है दुनिया। आपके मन में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, कुछ बुराइयाँ हैं, दूसरों में भी ऐसा ही है। तो बेसिकली 2025 में ना ये इनसाइट्स आपको आएंगी, ये जो चीज़ें मैंने बताई है। और बियॉन्ड दिस कार्ड बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ही है कि अपने साइकी में आपकी बदलाव आएगा,
आप अंदर से कुछ चीज़ें महसूस करेंगे, और जब आप अंदर से कुछ चीज़ें महसूस करते हैं ना, तो चीज़ें जितनी पहले हमें चुभती थी, किसी का नेगेटिव बिहेवियर, किसी का टोंट, किसी का अब्यूज़, जितना हमें पहले चुभता था ना, उतना नहीं चुभता है फिर। तो इंटीग्रेटेड आप फील करेंगे, ठीक है। ये जो कर्मा की और इंटरकनेक्टेड डेस्टिनी की बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आप अंदर से फील करेंगे कि हाँ दिस इज सो, ऐसा है, ठीक है। और तो फिर क्या होता है कि एक ईज आती है हमारी लाइफ में, ठीक है, एक ईज आती है, और चीज़ों को हम पर्सनली नहीं लेते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, ये खेल का हिस्सा है, और हमारे हिस्से में जो खेल आया है हम अपने 100% से उसको खेलेंगे। और यहाँ पे स्लोइंग डाउन है, तो बीच बीच में ना आपको ऐसा भी लगा होगा 2024 में कि सब कुछ ना जैसे एकदम ही रुक गया है, थम गया है। और 2023 की भी ये एनर्जी हो सकती है, 25 की भी ये, सॉरी 24 की भी ये एनर्जी है कि सब कुछ थम गया है, जम गया है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ऑब्स्टेकल बहुत आ रहे हैं, काम में हिंड्रेंसेस बहुत आ रहे हैं। तो हाँ, ये ऐसा हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा, क्योंकि बहुत बार किसी चीज़ में से गुजरने के लिए हमें स्लो डाउन होना पड़ता है, एनर्जी और मोमेंटम को हमें सिक्योर करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, और फिर एकदम से ही हमें फ्लाई करना होता है। सो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। अगर 2025 में भी आपको ऐसा लगे कि स्लो डाउन सा हो गया है सब कुछ, सो वेट एंड वॉच, वो टाइम निकल जाएगा। और यहाँ पे स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, 2025 में आपको आपकी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, ठीक है। जो बैलेंसिंग एटीट्यूड है ना आपका, हर किसी को खुश रख लूँ, हर किसी को अपनी लाइफ में रख लूँ, किसी को मैं जाने ना दूँ, ऐसे बैलेंस बनाऊँ, ठीक है। वाइफ भी खुश रहे, माँ भी खुश रहे, सबसे पहले जरूरी है कि आप खुश रहें। आप खुश रहेंगे तो वो दोनों अपने आप खुश रहेंगे, आपकी ही एनर्जी को रेसिप्रोकेट करते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप। तो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, गलत को गलत और सही को सही कहना पड़ेगा। फिर वो चीज़ें नहीं चलेंगी कि मदर है तो कैसे कहूँ, मदर तो सही ही होती है, ऐसा नहीं है। और अपने आप से आप झूठ भी नहीं बोल पाएंगे, और कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी कि आप सच से भाग भी नहीं पाएंगे। और जब हम सच से भाग नहीं पाते हैं ना, तभी हम स्ट्रांग बनते हैं। कोई भी इंसान सच के साथ ना रहना नहीं चाहता है, ठीक है। हर कोई भागना ही चाहता है, सच के साथ रहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। तो ये मुश्किल काम आपको 2025 में करना पड़ेगा, आपको सच का साथ देना पड़ेगा। सच का साथ देंगे, एक सच्चे इंसान बनेंगे, तो बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होंगी। नहीं तो फिर एक झूठ की ज़िंदगी जो आप जीते आ रहे हैं उसको फिर आप कंटिन्यू करेंगे। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगेन सेम कार्ड रिपीट हुआ है, ठीक है। न्यू मून इन लियो है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है जो लियो को ही दिखा रहा है। तो शेर बनना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो फाइट करना है तो शेर बनना पड़ेगा, उसी स्पिरिट में आना पड़ेगा, फाइटिंग स्पिरिट में। डरने का, भागने का आपको स्कोप नहीं है। 2025 चीज़ों को सरफेस पे लेके आएगा। ढेर सारे जो फ्रॉड हैं वो आपके सामने आएंगे, ढेर सारे झूठ हैं जो अंडर द सरफेस बहुत सालों से चल रहे थे, ढेर सारे झूठे लोगों के मुखौटे उतरेंगे। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको लगता है कि लव्ड वंस के साथ कोई भी दिक्कत चल रही है, सिबलिंग्स के साथ कोई प्रॉब्लम है, या फिर पेरेंट्स के साथ है, या फिर बच्चों के साथ आपकी दूरियां बनी हुई हैं, या पार्टनर के साथ कुछ चल रहा है, तो सब सेफ हैं, सब खुश हैं। और 2025 में सब खुशी खुशी ही साथ में रहेंगे, ये एक चीज़ भी निकल के आई है। और यहाँ पे मैं कार्ड ले लेती हूँ, कम्युनिकेशन इज द की। अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है। नहीं बोलते हो तो बोलना शुरू करो, ज़्यादा बोलते हो तो कम बोलना शुरू करो। आप इस तरह से बात करते हो कि सामने वाला उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेता है, तो उसको इम्प्रूव करो, ठीक है। बोलने का तरीका गलत है तो उसको ठीक करो। आपका पिच अगर हाई है तो उसको ठीक करो। जब आप बात करते हो अगर ऐसा लगता है कि आप बहुत ऑफेंडेड हो, बहुत तैश में आ जाते हो, तो उस चीज़ पे काम करो। और अगर बिल्कुल ही नहीं बोलते हो तो 2025 तो आपको बुलवा के रहेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आप भाग ही नहीं पाओगे, ठीक है। भागना तो हमेशा से चाहते हो, बट भाग नहीं पाओगे कुछ चीज़ों से। तो इस तरह का एनर्जी है गाइस। तो अपने कम्युनिकेशन पे काम करें, या ये भी हो सकता है कि 2025 में आपको इनफैक्ट कम्युनिकेशन का ही कोई काम करना पड़े। आपके वर्क प्लेस पे आपको ऐसा काम करने को मिले कि आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत हो, आपको बात करनी ही पड़े। आप तो बात करना नहीं चाहते, बट आपको काम ही ऐसा मिल गया है कि आपको बात करनी पड़ेगी। तो कम्युनिकेशन को आप कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी काम कर सकते हैं, लिखने का काम कर सकते हैं, बोलने का काम तो होता ही कम्युनिकेशन का। आप सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं। 2025 ये भी आपको कह रहा है कि सोशल मीडिया भी एक ओपन प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, आप वहाँ पे भी काम कर सकते हैं।
और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लूँगी। इम्प्रूविंग हेल्थ है आप लोगों के लिए। अगर आपको हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज चल रहे हैं माय डियर सोल ट्राइब, तो उसमें इम्प्रूवमेंट है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हेल्थ है आपकी, चाहे आप लोगों की फिजिकल हेल्थ है, क्योंकि हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आएगा जब ये सब चीज़ें होंगी। इतने नेगेटिव माहौल में, इतने नेगेटिव लोगों के साथ रहने के बाद हमारी हेल्थ इंटैक्ट रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। टाइम टू टाइम आप 2025 में अपने हेल्थ चेकअप भी कराएंगे, क्योंकि पर्सनल जो ईयर है वो 9 है, मार्स का नंबर है। मार्स जो है वैसे भी फाइट कराते हैं, झगड़े कराते हैं, मंगल देव है, मंगल कराए दंगल, ठीक है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने फुल बॉडी चेकअप्स और अपनी फैमिली के फुल बॉडी चेकअप्स भी आप 2025 में कराते रहें। बल्कि एक हैबिट बनाएंगी जो ईयरली है ना, अपना और फैमिली का एक हेल्थ चेकअप आप अच्छे वाला अच्छे से करा ही लें। और एक चीज़ और है जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि हेल्थ पॉलिसीज जो है ना वो ज़रूर लें, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। और हेल्थ पे अगर कोई इम्पैक्ट आता है ना तो बहुत बहुत बड़े बिल बनते हैं हॉस्पिटल्स में, और बहुत पैसा निकल जाता है आपका, और आपकी लाइफ का पूरा ट्रैक ही घूम जाता है। तो हेल्थ की पॉलिसी ज़रूर लें समय रहते, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है। अगर आपने किसी भी चीज़ को मन में रख के इस रीडिंग को देखा है गाइस, तो आने वाले कुछ ही महीनों में वो चीज़ हो जाएगी। और मुझे कमेंट करके बताइएगा वो कौन सी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि हो जाए। एंड बी असर्टिव है यहाँ पे, और ये भी कम्युनिकेशन के ही रिगार्डिंग है। बी असर्टिव का क्या मतलब होता है कि अपने ग्राउंड पे खड़े रहना। बहुत बार ना सामने वाले को ना बुरा लग जाए तो हम बहुत सारी बातें कहते नहीं हैं, और फिर उसका बहुत नुकसान होता है और उसका हैवी प्राइस हमें पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे यही आपको बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन पे अपनी काम करके ना, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके बात कहनी जरूर है, ठीक है। बहुत बार ये भी होता है कि बात करने का तरीका ऐसा होता है हमारा, हमें पता है कि हम सामने वाले को ऑफेंड कर देंगे, तो चल ठीक है यार चुप ही रहते हैं, या सामने वाले को समझ नहीं आएगा, वो मिस इंटरप्रेट कर लेगा चीज़ को। तो आपको यही तो चीज़ सीखनी है, ये टैक्ट होता है। ये टैक्ट होता है कि अपनी बात भी कहो और आपकी बात सामने वाले को समझ में भी आए, ठीक है। आपने कोई बात कही, उससे झगड़ा और ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या फ़ायदा हुआ उस बात को कहने का। तो बात कहनी भी है और टैक्टफुल वे में कहनी है कि सामने वाले को समझ में भी आए, और असर्टिव यानी कि अपने ग्राउंड पे खड़े रहना है, सिर पे पैर रख के भाग नहीं जाना है। तो बी असर्टिव। जब भी कोई चीज़ आए फैक्ट टू फैक्ट चेक करने की, या कोई भी चीज़ है, बी असर्टिव। ना ही नेगेटिव सोच के चलना है, किसी की अप्रोच लगानी है, ठीक है, ना ही पॉजिटिव सोच के चलना है। फॉल्स पॉजिटिव हम बहुत बार सोचते हैं और नेगेटिव तो हम सोचते हैं। तो असर्टिव होता है बीच में। बी रियलिस्टिक। तो रियलिस्टिक वे में जितना जरूरी है कहना, सुनना, करना, वो सब करें। और यहाँ पे अरे आप लोगों के कम्युनिकेशन में बहुत इश्यूज हैं क्या गाइस? क्योंकि ना देखिए इतने इतने कार्ड आए हैं आप लोगों के, कम्युनिकेट क्लियरली। तो ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आपको इश्यूज हों। सो लिब्रंस आप एक काम कर सकते हैं, एक ना मेडिटेशन ही होता है, ये वाला जो हम करते हैं, इससे हमारे जो थ्रोट चक्रा पे है ना, वहाँ पे वाइब्रेशन पड़ती है, वो ओपन अप होता है। मुझे लगता है आप लोगों के ना थ्रोट चक्रास ब्लॉक हैं। और थ्रोट चक्रास पता है किसके ब्लॉक होते हैं? जिसको बहुत दबा के रखा जाता है बचपन में, या जिसको बोलने नहीं दिया जाता, या जैसे वो बोलता है तो उसको मोक किया जाता है, उसको रिडिक्यूल किया जाता है। और ये भी हो सकता है कि आपको बहुत डरा धमका के रखा गया हो, या अभी फिलहाल भी हो सकता है कि आपकी कोई सुनता ना हो, वैल्यू ना देता हो आपकी बात को। तो उससे क्या होता है, बाय एंड बाय ना हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने लगता है। तो उसको ओपन अप करने के लिए ना वाली जो साउंड है, ये आप यूट्यूब पे भी ढूंढ सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। म्यूजिक वाले जो चैनल्स होते हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसको आप करें, इसको तो आप 3 महीना प्रैक्टिस करें तो आपका थ्रोट चक्रा ओपन अप होगा इस चीज़ से। और यहाँ पे हलाहल पॉइजन है, सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली और ग्रेटर कम्युनिटी, ऑल्दो इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक दिस सेक्रीफाइस, हाउएवर इट इज़ क्रूशियल फॉर द पीपल अराउंड यू। तो ये भी हो सकता है आपको किसी एक अपनी प्यारी चीज़ का सेक्रीफाइस देना पड़े, हो सकता है आपको अपने लेजर टाइम का सेक्रीफाइस देना पड़े, हो सकता है आपको अपनी कंफर्ट जोन का सेक्रीफाइस देना पड़े, हो सकता है जो आप बिल्कुल चुप चुप रहते हैं आपको उस कंफर्ट जोन को तोड़ के बोलना पड़े। तो कुछ तो है ऐसा जो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आपको 2025 में करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी फॉर योर ग्रेटर गुड। वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ऐसा नहीं है कि आपका कोई नुकसान कर देगा वो, ठीक है। तो उसको आपको करना पड़ेगा। अपनी फैमिली के लिए हो सकता है आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़े जो फॉर टाइम बिंग आपको ऐसा लगे कि मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, बट डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लौट के आपके पास चीज़ें आएंगी जो आप करेंगे। लॉर्ड गणेशा है, एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट,
एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ में होने वाली है, एक फ्रेश स्टार्ट होने वाली है। जब भी कोई नया काम शुरू करें तो भगवान गणेश की पूजा जरूर करें, ओम गंग गणपतये नमः का पाठ जरूर करें। और क्योंकि आपकी लाइफ में ना ढेर सारे ऑब्स्टेकल मुझे यहाँ पे फील हुए हैं, चैनलाइज हुए हैं कि रुकती हैं आपकी चीज़ें, स्लो डाउन हो जाती हैं, हर्डल्स आ जाते हैं, चीज़ों में विघ्न बहुत पड़ता है। तो विघ्नहर्ता गणेश जी की आप पूजा कर सकते हैं। और इसके अलावा कार्ड को अगर मैं पढ़ूँ तो यहाँ पे है कि कुछ नई शुरुआत है और ऑब्स्टेकल्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, जो भी पढ़ते हैं विघ्न वो खत्म हो जाएंगे और क्लियर पाथ है आपके लिए ना सक्सेस की ओर जो आपको लेके जाएगा। यहाँ पे है ओवर बर्डन से नो टू रिलीज बर्डन। अब यहाँ पे वही चीज़ आई है ना, मैंने इन कार्ड से आपको समझाया है कि असर्टिव होना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपके ऊपर ना ऐसी डाल दी जाएंगी, कुछ जिम्मेदारियाँ, जी ओवर टाइम कर लो आप, 4 लोगों के हिस्से का काम आपसे कराया जा रहा है, ठीक है, या घर में आप काम कर रहे हो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है, क्रेडिट किसी और को मिल रहा है। तो जहाँ क्रेडिट नहीं मिल रहा है उस काम को ना बोलो। जिस चीज़ का आपको पे बैक नहीं किया था, घर में जो आप काम करते हो उसके बदले में आपको सैलरी नहीं मिलती है, उसके बदले में आपको रिकग्निशन मिलती है कि हाँ इसने ये काम किया। अगर वो नहीं मिल रहा है सो बोलो, तो उस काम को करना बंद करो और बोलो क्लियरली और बताओ कि मैंने किया है, ठीक है। बेचारा बेचारा बन के नहीं चलता हमेशा, बोलो कि मैंने किया है। अगर कोई काम किया है तो बोलो मैंने किया है, क्रेडिट लो खुद से उसका। और दूसरी चीज़ है, ऑफिस में होता है कि 4 लोगों का काम एक से कराया जा रहा है, सैलरी तो एक इंसान की मिल रही है, ओवर टाइम आपको कराया जा रहा है। कैसे कि यार तू ये काम बहुत अच्छा करता है, तू इस लायक है, मैं तेरे पे विश्वास करता हूँ। तो ऐसे ऐसे बहुत काम आपसे कराया जाता है, तो ओवर बर्डन हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो इस बर्डन को आपने रिलीज करना है, ना बोलना सीखना है। 2025 में ना अगर आपको एक चीज़ सीखनी है ना गाइस, तो वो ना बोलनी सीखनी है। मुझे पता है आप बहुत बड़े पीपल प्लीजर हो, आप ना बोलते नहीं हो, और यही है वो चीज़ कि असर्टिव रहना है, और यही है वो चीज़ जो आपको बहुत मुश्किल लगेगी। इस चीज़ का सेक्रीफाइस करना है आपको कि जो आपसे ना नहीं बोला जाता है ना, वो आपको सीखना पड़ेगा। एंड महाकाल है, डिवाइन टाइमिंग है बहुत सारी चीज़ों के लिए। 2025 एक ऐसी डिवाइन टाइमिंग लेके आया है जो आपकी लाइफ में होंगी। आपकी शादियां हो सकती हैं, आपके घर बस सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं, नौकरी में कारोबार में आप आगे बढ़ सकते हैं। जितने भी नेगेटिव टाइज आप लोगों की लाइफ में बनी हुई हैं उनको आप काट सकते हैं। एक अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल आपके घर में रहेगा। और यहाँ पे है कि लॉर्ड शिवा अपने आप से आपको ब्लेस कर रहे हैं कि भाई ये डिवाइन टाइमिंग है, आई एम विद यू, आई एम देयर फॉर यू। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में ना अनफोल्ड होंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। सो माय डियर सोल ट्राइब, लिब्रा सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, और थैंक यू बोलना मत भूलिएगा यूनिवर्स को, क्योंकि जो हम क्लेम करते हैं, जिस चीज़ के लिए हम थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, वही चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं। और आप इस रीडिंग को शेयर कर सकते हैं, शेयर आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, बिकॉज यू डोंट नो कि कोई अपना जो ज़ोडिएक है वो कैसे देख सकता है। कोई नाम से देखता है, कोई सन साइन से देखता है, कोई मून साइन से देखता है, इवन कि कोई राइजिंग यानी कि असेंडेंट से भी देखता है। सो आपको इसको सिर्फ शेयर करना है, कोई भी इसको देख लेगा तो उसका भला ही होगा, और इसको क्लेम करना है। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और 2025 के लिए मैं डिटेल्ड रीडिंग लव की, करियर की, अलग अलग जो भी आप कहेंगे वो सब बनाऊंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं सो दैट आपको सारी की सारी वीडियोज़ का जो है नोटिफिकेशन मिल सके। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।